तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए आपके सामने एक टेबल दी गई है और आपको इस टेबल से 6 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहाँ तक? 6 से 10 तक। ठीक है। अब जब भी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो पहले हमें उस टेबल को ध्यान से पढ़ना होता है। इस पूरे चार्ट को हमें ध्यान से देखना है, यहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और किस टाइप से दी गई हैं, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहा गया है कि विगत वर्षों में, मतलब ये जो वर्ष है ना 2004, 5, 6, 7, 8, 9 ये वर्ष हैं। ठीक है। और विभिन्न कंपनियों द्वारा, मतलब ये कंपनियां हैं ABCDEF। ठीक है। इन कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या, ये जो संख्या है ना ये हजारों में है। देखिए यहाँ पर हजारों में लिखा है ना, मतलब यहाँ दशमलव लगा है लेकिन ये कह रहा हजारों में होना चाहिए, मतलब हमें 1000 का गुणा करके चलना है। ठीक है। जितना लिखा है उसमें 1000 का गुणा करना है। क्यों भाई? क्योंकि हजारों में लिखा है। अब हमने समझ लिया कि यहाँ कंपनियां दी गई हैं, ये वर्ष हैं। अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। देखिए वर्ष 2008 में, देखो कौन सा सन दिया गया 2008 में, कंपनी F द्वारा, कौन सी कंपनी है? F, मतलब ये कंपनी है। ठीक है। F द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2008 में जो निर्मित किया गया है ये 2007, पिछला वर्ष यही तो होगा 2007, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो अगर हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो हमें क्या, कैसे प्रतिशत निकालना होता है? मैंने बताया कि जिसका प्रतिशत बोलेगा वो वैल्यू ऊपर होगी, अपॉन में जिससे निकालना है और इंटू 100। ठीक है। यही तो करना होता है। तो देखो इसने कहा प्रतिशत वृद्धि, यही तो बोल रहा है, प्रतिशत वृद्धि निकालिए। तो अगर हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो ऊपर हमारे पास वृद्धि होनी चाहिए। भाई कितनी वृद्धि हुई है और कब से? पिछले वर्ष की तुलना में। भाई यही तो कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में, और इंटू 100। यही तो बोल रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस समय कितनी वृद्धि हुई है, तो पिछला वर्ष नीचे जाएगा। अब जरा देख लो वृद्धि क्या हुई है। भाई 2008 में 16.7 हो गया और 2007 में 16.1 था। तो वृद्धि देख लो जरा 0.6 आ रही है। वृद्धि कितनी आ रही है भाई? 0.6 आ रही है, तो 0.6 लिख दिया आपने। ठीक है। क्लियर इतना? अब जरा देखो पिछला वर्ष तो ये देखो 16.1 है ना 2007 का, तो आपने 16.1 लिख दिया और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत है। अब यहाँ एक चीज और दे रहा, जरा ध्यान से समझना, हजारों में है। हजारों में है तो भाई 1000 का गुणा भी करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अब बताओ इस 1000 से ये 1000 तो कैंसिल हो गया, ये 0.1 अंक पहले और यहाँ भी 0.1 अंक पहले, वैल्यू खत्म। तो बचा क्या भाई? हमारे पास 6 ऊपर है और ये 2 जीरो, मतलब 600 ऊपर बच गया और 161 नीचे बच गया। ठीक है। अब 161 का हमें भाग देना है 600 में। ठीक है। तो आप जरा देख लीजिए क्या कह रहा है, कितने बार जाएगा भाई? 3 बार जाएगा। 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 1 कम 3 4। घटा दीजिए, 7 ये आ रहा है, 1 ये आ रहा है, 1 ये आ रहा है। ठीक है। अब यहां से क्या किया, दशमलव लगाइए, ये 0 बढ़ाइए। देखिए जरा कितने बार जा रहा है। आपने देखा कि 7 बार जा रहा है। देखो 7 1 कम 7, 7 6 42, 7 1 कम 7 1 4 11। ठीक है। अब ये आ गया 3, देखो, और यहां से क्या है 6, 6 से 2 गया 4। अब देखना है कि भाई एक 0 बढ़ा लिया और अब देखिए कितने बार जा रहा है, तो अब देखो 2 बार जा रहा है। तो 2 बार जा रहा है, 2 1 कम 2, देखो 2 1 कम 2, 2 6 बार है और 2 1 कम 2 1 3। अब घटा लीजिए जरा, देखिए 8, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है। फिर से 0 बढ़ाइए और अब फिर से हम भाग देंगे। तो देखो जरा अब कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। देखो 6 कम 6, 6 6 36 और 6 कम 6 3 9। अब भाग हमें नहीं देना। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने कहा दशमलव के 2 अंकों तक। जब ये कहेंगे 2 अंक तक तो हम निकालेंगे 3 अंक तक। हमेशा याद रखना
जब आपसे कहा जाए कि दशमलव के 1 अंक तक तो आप 2 अंकों तक निकालेंगे, कहेगा 2 अंक तक तो आप निकालेंगे 3 अंक तक, कहेगा 3 अंक तो आप निकालेंगे 4 अंक, मतलब 1 अंक आप आगे बढ़ाकर चलेंगे। अब क्या करना, जब आंसर देंगे तो हमें तो 2 ही अंक लिखने हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे जरा इसमें देखना, 3.73। क्यों भाई, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हम अंक लेते हैं ना, ये अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाले में 1 जोड़ देते हैं, और अगर ये 5 से छोटा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ तो ये बड़ा अंक आ रहा है ना 5 से, तो इसको आगे वाले में जोड़ देंगे, तो इसी वजह से 3.73% यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। समझ में आ गया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा और अच्छे से आप लोग सीखते जाइए। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, वर्ष 2004, देखिए 2004 की बात कर रहा है, तथा वर्ष 2007, मतलब कौन कौन सा वर्ष है, एक 2004 है और एक 2007 है, में कुल मिलाकर कंपनी डी कौन सी कंपनी कह रहा है, डी है ना, द्वारा निर्मित इकाइयों का औसत क्या है। अब आपको मालूम है भाई, आपको क्या मालूम है औसत क्या होता है, औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है। तो अब हमें कुल योग पहले ढूंढना है। कुल योग डी द्वारा, देखो जरा डी द्वारा हम क्या करेंगे भाई, डी द्वारा 2004 में पहले देख लो क्या उत्पादन रहा है भाई। डी द्वारा 2004 का 16 देखो 2004 और ये डी है 16.2 है, ठीक है। फिर कह रहा है 2007 में डी द्वारा 15.3 है, तो 2007 में कितना है, 15.3 है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हमसे कह रहा भाई कुल निकालिए, तो पहले कुल निकाल लें। 5 ये आ गया, 6 5 11 और 2 1 3, 31.5 ये क्या आया भाई, कुल उत्पादन आया है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमसे कह रहा भाई औसत बताइए, औसत। तो अभी मैंने कहा कि औसत क्या होता है, कुल योग। तो कुल योग कितना आया, 31.5, अपॉन में कुल संख्या, संख्या क्या है भाई, 2 ही वर्ष तो हैं, 2004 और 2007, तो संख्या तो 2 है, क्लियर। और ये एक चीज कह रहा है, देखो हजारों में है, क्या कह रहा है, हजारों में है, तो 1000 का गुणा करेंगे भाई, 1000 का गुणा करेंगे, हजारों में है। चीजें क्लियर हो रही है ना। चलिए भाई, अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो देखो 31.5 और ये 2 0 और ये 0.0 भाई, 1000 का गुणा किया तो 3 0 ये आ गए, 1 अंक पहले दशमलव था तो लगा दिया। अब दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हटा सकते हो आप। अपॉन में क्या आ गया भाई, 2 आ गया, अपॉन में क्या है 2, 2 से काट दीजिए, देखिए जरा 2 से काट रहे हैं, 2 1 कम 2, ठीक है, 11 हुआ, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और ये 0, तो आंसर क्या निकल कर आ गया, 15,750। ये आपका आंसर समझ में आ गया आप लोगों को। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि आप इस सारणी को देखकर डर जाएं कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। बहुत आसान होता है, इसी तरह से आसानी से हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है, अगला क्वेश्चन। तो चलिए भाई देखिए क्वेश्चन 8 क्या है। क्वेश्चन है वर्ष 2009 में कंपनी ए तथा बी, मतलब 2009 में किसकी किसकी बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है, निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का उसी वर्ष कंपनी सी तथा डी, मतलब 2009 में ही सी और डी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो सबसे पहले 2009 में ए और बी को निकाल लें, तो पहले ए और बी को ले लीजिए साथ में। ए और बी द्वारा निर्मित इकाइयां क्या होंगी 2009 में, देखो ए ये है 16.2 और बी क्या है भाई, बी है 16.7, ठीक है। ये निकाल लेते हैं जरा इनका, तो 7 2 9, 6 6 12, 1 1 2 1 3, देखो 32.9 आया है। लेकिन इसमें हम 1000 का गुणा करेंगे, करना पड़ेगा, तो ये लीजिए 1000 का गुणा कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आया भाई, देखो 32900, 1 0 तो खत्म हो जाएगा दशमलव की वजह से।
अब इसी में C प्लस डी की वैल्यू निकाल ले जरा। C और D क्या है जरा देख लो। C है 14.9 और D क्या है भाई, देखो C 14.9, D है 16.3, D क्या है 16.3। अब जरा इसे सॉल्व कर लें। देखो 9 3 12 है, 6 4 10 है, 11 है, 2 1 3। अब ये दशमलव लगा, इसको भी 1000 से गुणा करो भाई। ठीक है, तो क्या किया 31200। अब अगर हमसे कह रहा है कि अनुपात बताइए, क्या बोल रहा है भाई, अनुपात। देखो अनुपात की बात कर रहा है ना, कह रहा है अनुपात क्या होगा, तो इसका क्या है भाई 32900 अनुपात 31200। ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल, तो रेशियो क्या निकल कर आया 329:312। यही आपका आंसर। भाई समझ में आ गया होगा। अगर अनुपात बोल रहा है तो हम दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल और बीच में अनुपात लगा देंगे। अनुपात में जब तक वैल्यू कटती हम काटते हैं, तो हमारे पास क्या है 329, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 329 और 312 हो गया। समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह से हम आपको पढ़ाते रहेंगे, बस आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। आप सबका सपोर्ट अगर रहेगा तो ये चैनल बहुत आगे तक जाएगा। तो इसी वजह से आप लोगों से कहते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिए, जिससे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप वीडियोस देख पाएंगे। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए भाई देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वर्ष 2005 में कंपनी ई द्वारा, 2005 कहाँ, ये है कंपनी ई, कौन सी है, ये है कंपनी ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत। हमसे क्या बोल रहा है, प्रतिशत, प्रतिशत बोल रहा है ना। तो देखो जरा, अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमने आपको बताया है कि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना है, जिसका प्रतिशत निकालेंगे वो ऊपर। तो कह रहा वर्ष 2005 में कंपनी ई द्वारा, केवल 2005 में कंपनी ई ने जो निर्मित किया है वो, अपॉन में कह रहा उसके द्वारा कुल मिलाकर, तो कुल जितना भी है, ठीक है, ई द्वारा, ठीक, कुल है ई द्वारा। देखो कह रहा ना सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या, मतलब सभी 2 4 5 6, मतलब 4 5 6 7 8 सब में जितने भी वर्ष हैं ई द्वारा टोटल, ठीक है, और इंटू 100, तभी तो हम परसेंट निकालेंगे। ऐसे तो प्रतिशत निकलता है, ऐसे प्रतिशत निकलता है ना। तो जरा देख लो यहां से हम क्या करेंगे। 2005 में कंपनी ई 14.1 है, 14.1 है। कुल सभी को ई को सबको जोड़ना है, तो देख लो जरा 9 1 10 4 14 7 21 25 और 31 का 1 3 बच रहा है। देखो 3 3 6 4 10 5 15 5 20 6 26 और 6 32 और 3 बच रहा, 3 1 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या निकल रहा है 92.1 टोटल निकल रहा है। और इनटू में 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। लेकिन एक चीज और समझ लो, एक चीज क्या समझ लो आप लोग, यहां पर इका हजारों में है ना, मैंने बताया है, तो 1000 का तो गुणा करना पड़ेगा भाई, सब में 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अब जरा देखो इस 1000 से 1000 तो कैंसिल हो रहा है, दशमलव भी अलग हो रहा है। तो अब यहां से क्या बच रहा है 141 और ये 00 अपॉन 921 ये बच रहा है। अब हमें इसका प्रतिशत देना है, प्रतिशत देना है तो भाई भाग देना पड़ेगा। तो 921 का भाग दे दीजिए 14100 में, भाग दे दीजिए, क्या दिक्कत है। एक बार देखो, एक बार भाग जा रहा है, देखो 921 और घटा लीजिए तो ये 9 आ रहा है, यहाँ 10 से 2 गया 8 आ रहा है, और यहाँ 13 से 9 गया 4 हो गया, ये 0 उतार लीजिए। अब ये कितने बार जाएगा, देखो ये लगभग 5 बार जाएगा। 9 पन्ना 45 होता है, यहाँ 48 है, 5 बार जाएगा। तो ये लीजिए 5 बार करके देखते हैं, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, घटा लीजिए ये 5 आ गया, ठीक है, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 2 आ रहा है, एक दशमलव लगा लो और ये 0 बढ़ा लो। अब देख लो 9 त्रिका 27 लगभग 3 बार जा सकता है। देखो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27। तो क्या लगभग निकल के आ रहा है हमारा आंसर
15.3% यही आंसर होगा। समझ में आई चीजें? यहाँ पर क्या किया गया है, कहीं पर कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो भी कमेंट कीजिएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखो इन्होंने कहा था कि भाई ई का प्रतिशत बताना है। कब? 2005 में कंपनी ई ने क्या निर्मित किया, और उसका टोटल हर वर्ष में क्या किया। इस हर वर्ष से 2005 का प्रतिशत बोल रहा था, तो 2005 को ऊपर कर दिया, और कुल जो भी इसने टोटल निर्मित किया है हर वर्ष में, टोटल नीचे इंटू 100। समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन है, सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी सी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या कितनी है। अब यहां देखिए, कंपनी सी की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब सी में कह रहा है सभी वर्षों में, सभी वर्ष 2 4 5 6 7 8 9 सब में। तो सी द्वारा अगर कह रहा है सभी वर्षों में, किसमें? सभी वर्षों में निर्मित इकाइयों की संख्या क्या है, तो सभी वर्षों में हमें सबको टोटल करना है। तो जरा टोटल कर लीजिए, बस टोटल ही तो करना है। देखो 6 4 10 7 17 17 और 9 26 8 34 4 43 का 3 आ गया, 4 बचा, 4 1 5 2 7 2 9 2 11 14 4 18 और 1 बचा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकल कर आई? 78.3 टोटल निर्मित इकाइयां क्या है? 78.3। लेकिन 1000 से गुणा करना है। क्यों भाई? हजारों में है ना, हजारों में है तो 1000 से गुणा कर दीजिए। अब क्या वैल्यू निकलेगी भाई? 78300, मतलब 78,300 आंसर। भाई एक जीरो कहाँ चला जाता है? एक अंक पहले दशमलव है ना, तो एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो वो दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, गुणा करेंगे तो ऐसा आएगा। अब दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आंसर। तो समझ में आया भाई आप लोगों को? क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हम लोग इसी तरह से आगे मैथ सीखते रहेंगे। मैंने कहा है ना कि मैथ यहाँ जाएगी मैथ, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं सिखा कर जाऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट।